पूरा मामला सहारनपुर के थाना नागल क्षेत्र के ग्राम पहाड़पुर का है, जहां बीती 24/6/2024 को वादी शिवम पुत्र संजय द्वारा अपने पिताजी की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस लगातार इस मामले में छानबीन कर रही थी, लेकिन पूरी तरह से यह केस का ब्लाइंड केस बनकर रह गया। इसके बाद पुलिस ने मृतक व्यक्ति के आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई तो उन्हें पूछने में पता चला कि मृतक अभियुक्त के पुत्र शिवम व उसकी पत्नी अपने पिता से बहुत परेशान थे। मृतक व्यक्ति पर बहुत कर्जा था। उसने अपनी जमीन बेचकर ही कर्ज के उतार पाने के बाद अन्य जमीन बेचने की कोशिश की। हत्यारे पुत्र शिवम की पत्नी उसके साथ झगड़ा करके अपने ससुराल चली गई थी। मौका देख करके शिवम ने अपने पिता संजय की खेत पर सोते वक्त चाकू मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो मृतक संजय के पुत्र शिवम ने सारी कहानी बयां कर दी। संबंधित मामले में सहारनपुर एसपी देहात सागर जैन ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। सर बताएंगे, नागपुर पुलिस ने खुलासा किया है, क्या पूरा मामला है? 24 जून को पुलिस को सूचना मिलती है कि ग्राम पहाड़पुर में जो वादी है शिवम, वो बताता है पुलिस को कि उसके पिता की किसी ने चाकू मारकर गले पर वार कर हत्या कर दी है किसी अज्ञात व्यक्ति ने। और इस तहरीर पर थाना नागल पुलिस पर मुकदमा पंजीकृत हत्या का किया जाता है और इसमें वरिष्ठ अधिकारी एवं फील्ड यूनिट मौके पर जाते हैं। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण इसमें किया गया। इसमें यह पता गया कि 23/24 की रात्रि में ये घटना हुई थी, जब वे ट्यूबवेल पे अपने खेत में जाके सो रहे थे। इसमें हमारी 3 टीम्स थाने की लगी हुई थी, साथ ही एक सर्विलांस और स्वाट टीम भी लगी हुई थी। इसमें गांव में गोपनीय रूप से इस दौरान हमने जानकारी करी, इनकी किस किस से दुश्मनी थी, इनके क्या क्या विवाद चल रहे थे, ये सारी चीजें हमने करी। तो धीरे धीरे यह पुलिस को पता चला कि जो घर विवाद था वो इनके घर के अंदर ही था। पिता पुत्र का अक्सर झगड़ा हुआ करता था पैसे के लेन देन को लेकर। ये जो पुत्र है जो कि वादी था, बाद में इसी का नाम प्रकाश में आया कि इसी ने अपने पिता की हत्या की है। अभियुक्त जो है शिवम, उसको आज सुबह थाना नागल पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनकी निशानदेही पर जो घटना में प्रयुक्त चाकू था वो भी इन्होंने बरामद किया है और आज इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इनसे जब पूछताछ हुई तो इन्होंने डिटेल्ड रूप में बताया। इन्होंने बताया कि कुछ महीनों पहले घटना से इनकी शादी हुई थी। इनका जो सारा पैसे का लेन देन था वो पिता के द्वारा ही किया जाता था। इन्हें खर्चे के पैसे भी नहीं दिए जाते थे अपने पिता के द्वारा। और जो बताते थे कि इनके पिता पर काफी कर्ज था, जो कि उन्होंने अपने जमीन की 4 बीघा जमीन जो है बेची। और ये बता रहा था कि तब भी कर्ज नहीं उतरा। ये पिता जो है वो किसी अन्य चीजों में पैसे को उड़ा दिया करते थे और बार बार इन पे दबाव बनाते थे कि खुद पैसा कमाओ, मुझसे पैसा मत लो। तो इसे खर्चे के भी पैसे नहीं दिया करता था। इसी चीज को लेकर पिता पुत्र में झगड़ा भी हुआ करता था। यह चीज पुलिस को गोपनीय रूप से गांव में मुखबिरों के द्वारा भी पता चली। फिर जब इसे सख्ती से पूछताछ किया गई तो इसने घटना कबूल किया और घटना में प्रयुक्त जो है आला कत्ल भी बरामद किया और आज इसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय समक्ष बताया गया कि ये रसोई से घर चाकू लेके गया, बीवी की चीज मांग रहा था। क्या कहना है कि इसकी बीवी भी इसके साथ कुछ शामिल? जी, इसकी जो वाइफ है वो घटना से करीब 4-5 दिन पहले ही अपने मायके चली गई थी। उनकी मायके जाने का कारण भी यही था कि जो विवाद होते थे घर में पैसे के लेन देन के लिए, बीवी भी खर्च का जो पैसा मांगती थी वो उसे नहीं मिल पाता था। तो यह इससे झगड़ा करके जो है अपने मायके चली गई थी। उसी के बीच में पिता पुत्र के बीच में भी कई लड़ाई हुई और घटना से 1 दिन पहले भी इनकी बहस हुई। तो जब ये ट्यूबवेल पे सोने गए थे इसके पिता, उसकी जानकारी केवल इनके घर वालों को ही थी और मौका देखकर ये रसोई से अपना जो है चाकू लेकर छत दीवार की, जो इसका कमरा ऊपर है, तो ऊपर से दीवार कूदकर ये घटना पर मौके पर पहुंचता है और ये घटना करके दीवार चढ़कर अपने कमरे में जाकर सो जाता है। तो घटना के बाद जो है पिता जो है गंभीर रूप से जब घायल हो जाता है तो अपनी मोटरसाइकिल चलाकर खुद घर जाता है ताकि जो घर वाले इसका इलाज करा सके। जो व्यक्ति है अभियुक्त, यह अस्पताल तक नहीं जाता है। आसपास के लोग और इसकी माँ जो है इसको लेकर अस्पताल जाती है और वहां पर अस्पताल में दाखिल होने से पहले ही ये दम तोड़ देता है। उसके बाद ये पूरी घटना का आज पटाक्षेप किया है थाना नागल पुलिस ने और जो अभियुक्त है उसे आज जेल भेजा जा रहा है। क्या इसने बताया कि इसके पिता ने उसे मारते हुए देख लिया था? जी, इन्होंने ये बताया कि जब पिता की आंख लग गई थी, पिता की आंख लगने तक ये इसने जो है झाड़ी में रुककर
उनका वेट किया। जब इनकी आंख लग गई थी तब एक गले पर वार किया और वहां से अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। वो घटना जब इसने करी थी तो पिता इसे देख नहीं पाए थे और ये इतने दिन तक इसीलिए घर में ही रह रहा था और किसी घर वालों को इसने ये घटना के बारे में जानकारी भी नहीं दी थी।